Hello everyone. So welcome to Vet It's You YouTube channel. In this video, we will continue our discussion with unit Biostatistics of Animal Genetics and Breeding. So हम लोग बात कर रहे थे about the history of biostatistics कि हिस्ट्री में कब कब कहां किस तरीके से बायोस्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस के यूज का एविडेंस मिला. So उसी में इन 1722 एक रिसोर्स मिला द पैम्पलेट बाय जॉन आर्थनॉट. उन्होंने पता लगाया दैट द चांसेस ऑफ डाइंग फ्रॉम इनॉक्यूलेशन इंड्यूस्ड स्मॉल पॉक्स वाज 1:100 एंड व्हेन इट वाज फॉर नेचुरली इंड्यूस्ड स्मॉल पॉक्स द डाइंग रेशियो वाज 1:10. सो इट इज बेटर टू गो विद द इनॉक्यूलेशन इंड्यूस्ड स्मॉल पॉक्स. उन्होंने पता लगाया कि भाई जब भी हम आर्टिफिशियली स्मॉल पॉक्स की इम्यूनिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी बंदे में, ठीक है, तो डेथ रेट क्या होता है 1:100. 100 में से 1 लोग मरते हैं. एंड जब नेचुरली करते हैं तो 10 में से 1 लोग मर जाते हैं भाई, ठीक है. सो उन्होंने पता लगाया, उनका इंफ्रेंस था इट इज बेटर टू गो विद द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. एंड इस इंफ्रेंस के पता लगाने में बायोस्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. इन 1757 फिर से एक बायोस्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस के यूज का एक एविडेंस मिला एंड इट वाज बाय लिंड, जिनको हम फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स भी कहते हैं, ठीक है. तो ध्यान में रखिएगा, लिंड इज नोन एज द फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स. इट वाज ऑन द कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन स्कर्वी. स्कर्वी पे कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कराए गए लिंड के द्वारा विद द हेल्प ऑफ अ बायोस्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस एंड मेथड्स. सो उन्होंने क्या करा था, 12 सेलर्स, 2 in each groups were given the same diet, except the few ingredients. Better results were obtained in the group that received the limes and oranges. So basically लिंड ने 12 सेलर्स को चूज करा, उन्हें 2-2 के ग्रुप में बांट दिया, ठीक है. सबको सेम डाइट दी एक्सेप्ट किसी को लाइम दे दिए, किसी को ऑरेंजेस दे दिए, जस्ट टू स्टडी अबाउट स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है, ठीक है. सो ही ऑब्जर्व दैट द बेटर रिजल्ट्स वर सीन इन दोज ग्रुप्स हु रिसीव्ड लाइम्स एंड ऑरेंजेस इन देयर डाइट. सो उन्होंने ये इन्फ्रेंस निकाला कि स्कर्वी जो है ना विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है एंड इट वाज अ क्लिनिकल ट्रायल कंडक्टेड बाय हिम. दैट्स व्हाई ही नोन एज ए फादर ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल्स. एंड इस सारे इन्फ्रेंसेस में कहीं ना कहीं बायोस्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है. मूविंग इन द हिस्ट्री, 1835 में फिर से एक एविडेंस मिला जहां पे बायोस्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस का यूज करा गया एंड इट वाज ट्रीटाइज रिचर्ड्स सुरलीज इफेक्ट्स डी ला सेग्नी. आई नो बहुत हार्ड सा नाम है एंड इट वाज बाय पियरली चार्ल्स अलेक्जेंडर लुइस. उन्होंने कैलकुलेट करा द डेथ्स रेशियो टू बी 3:7 इन द पेशेंट अंडरगोइंग द ब्लड लेटिंग कंपेयर टू द लो मोर्टेलिटी रेट ऑफ 1:7 इन पेशेंट्स विद नो ब्लड लेटिंग. तो सबसे पहले बात आती है कि भाई ब्लड लेटिंग क्या होती है. सो इट इज अ मेथड टू विड्रॉ ब्लड फ्रॉम द पेशेंट इन ऑर्डर टू क्योर इलनेस एंड डिजीज, कि किसी भी पेशेंट से ब्लड निकाल लेना ताकि वो बंदा सही हो जाए. सो उस प्रोसेस को क्या कहते थे, ब्लड लेटिंग. सो उन्होंने कैलकुलेट करा कि ऐसे पेशेंट जिसमें ब्लड लेटिंग कराई जाती थी उसमें से 7 में से 3 लोग तो वैसे ही मर जाते थे एंड जिनमें ब्लड लेटिंग नहीं कराई जाती थी उसमें से 7 में से 1 लोग ही मरते थे. सो उन्होंने ये इंफ्रेंस निकाला विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिकल टूल्स एंड मेथड्स, ठीक है. नाउ मूविंग इन द हिस्ट्री, अब हम देखेंगे कि 1840 में कौन सा बायोस्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन का एक एविडेंस मिला. सो द रिसोर्स वाज द ट्रीटाइज प्रिंसिपल्स जेनेरिक्स डी स्टैटिस्टिका मेडिकली बाय जूल्स गेवेरेट, ठीक है. सो बेसिकली इन्होंने एक कॉन्फिडेंस इंटरवल इंट्रोड्यूस करा था एक डाटा सेट में, ठीक है. तो हम वो देखते हैं. सो लुइस इन हिज वर्क पॉइंटेड दैट 52 डेथ्स एंड 88 रिकवरीज from the typhoid with 37% of mortality rate.
So Jules Gavaret pointed that the mortality rate may vary from 26 to 49% if 140 cases studies randomly. A confidence interval was introduced by Jules Gavaret. So basically जो अभी लुइस थे उन्होंने पॉइंट आउट करा कि जो एक पॉपुलेशन में से 52 तो लोग मर जाते हैं, 82 लोग रिकवर हो जाते हैं, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम द टाइफाइड. सो मॉर्टेलिटी रेट इन्होंने बताया 37%. लेकिन जूल्स गैबरेट ने कहा कि भाई अगर हम लोग क्या करें ना 140 बंदों की रैंडम स्टडी करें तो ये मॉर्टेलिटी रेट 26 से 49% के बीच में वेरी कर सकता है. सो उन्होंने एक इंटरवल दे दिया कि भाई 26 से 49, 26 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, ठीक है. सो इट वॉज ए कॉन्फिडेंस इंटरवल that was introduced by Jules Gavaret with the use of biostatistics. Okay? अब हम देखेंगे कि 1893 में बायोस्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस और बायोस्टैटिस्टिक्स के फील्ड में क्या डेवलपमेंट हुआ. सो बेसिकली इट वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोमेट्रिक स्कूल एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन बाय कार्ल पियर्सन. उन्होंने एक बायोमेट्रिक स्कूल एस्टैब्लिश करा एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन. किसने? कार्ल पियर्सन ने. उन्होंने साथ ही साथ बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल का भी डेवलपमेंट करा लाइक कर्व फिटिंग, द कोरिलेशन विच आर अप्लाइड ऑन द बायोलॉजिकल डाटा सेट. सो इट वॉज अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. ठीक है. मूविंग इन द हिस्ट्री, अब हम देखेंगे कि 1927 में बायोस्टैटिस्टिक्स की फील्ड में क्या डेवलपमेंट हुआ. सो इट वाज अबाउट द ग्रीनवुड हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स एट लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन. बेसिकली ही लेड द फाउंडेशन अबाउट द यूज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एपिडेमियोलॉजी. अब भाई एपिडेमियोलॉजी क्या होती है वो समझ जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा. सो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ फैक्टर्स एंड डिजीज. कि भाई एक पॉपुलेशन में कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होंगे हेल्थ के और डिजीज के, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को ही पढ़ना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है. तो उन्होंने, इसने, ग्रीनवुड ने इस एपिडेमियोलॉजी की स्टडी में मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया विच इज अ इंपॉर्टेंट बायोस्टैटिस्टिकल टूल. ठीक है. सो अब हम देखेंगे कि इन 1946 में बायोस्टैटिस्टिक्स की फील्ड में क्या डेवलपमेंट हुआ. सो इट वाज अबाउट द एफिकेसी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इन ट्रीटिंग द ट्यूबरक्लोसिस बाय ब्रैडफोर्ड हिल. कि ब्रैडफोर्ड हिल ने स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा की एफिशिएंसी को चेक करा इन द केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. एंड बायोस्टैटिस्टिकल एनालॉजी की अगर बात करें सो इट इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल टू यूज द रैंडमाइजेशन स्कीम इफेक्टिवली. सो भाई रैंडमाइजेशन स्कीम क्या होती है? सो बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग पेशेंट टू डिफरेंट ग्रुप्स रिसीविंग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स. कि मान लो मेरे पास 100 पेशेंट्स हैं, ठीक है, और मैंने 10 ग्रुप बनाए एंड इन 10 ग्रुप्स में रैंडम तरीके से मैंने पेशेंट को असाइन कर दिया एंड 10 के 10 ग्रुप क्या है, डिफरेंट ट्रीटमेंट को रिसीव कर रहे हैं. एंड दिस स्कीम इज नोन एज द रैंडमाइजेशन स्कीम इन द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड इट वाज प्रैक्टिस्ड बाय द ब्रैडफोर्ड हिल वेरी इफेक्टिवली विद द यूज ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. ओके. नाउ मूविंग इन द हिस्ट्री ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, अब हम देखेंगे कि 1984 में बायोस्टैटिस्टिक्स की फील्ड में क्या डेवलपमेंट हुआ. सो बेसिकली 1984 में एक सर्वे कंडक्ट कराया गया बाय द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस. सर्वे क्यों कराया गया? बिकॉज टू फाइंड आउट कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक और मेडिकल डिस्कवरी क्या है सिंस 1900. एंड आंसर पता लगा, इट वाज स्टैटिस्टिक्स which is having a wider application in the field of biostatistics and considered to be the
मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू अवर लाइफ इन 20th सेंचुरी। कि भाई स्टैटिस्टिक्स ही एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक और मेडिकल डिस्कवरी है जिसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, विच इज हैविंग ए वाइडर एप्लीकेशन इन द बायोस्टैटिक्स फील्ड टू। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, अब हम देखेंगे कि ईयर 2000 का क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। सो बेसिकली रिसोर्स की अगर बात करें, सो इट वाज फ्रॉम द NEJM, द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, एंड बायोस्टैटिस्टिक्स एनालॉजी क्या कहती है, दैट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। कि मेडिसिन की फील्ड में जब हमने स्टैटिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस करा, सो इट वाज मिरेकल एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। ओके, So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.